द लॉर्ड, जय मसीह की। आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम स्वागत करते हैं। आइए हम वचन में जाने से पहले हम एक प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, एक बार फिर से हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए पिता। प्रभु जी, आज का वचन हम में से हर एक के लिए आशीष का कारण होने पाए पिता। प्रभु जी, आपके वचन के द्वारा हम विश्वास में मजबूत और दृढ़ होने पाएँ और आगे बढ़ने पाएँ पिता। आप हमारी मदद और सहायता करो पिता। आपका वचन बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण होने पाए और उनकी विश्वास में आगे बढ़ने में, चलने में मदद और सहायता करें। ये प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। हम लोग वचन पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 का 25 से लेकर के 33 तक। कोई पढ़ दे। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू है तो मुझे अपने पास पानी पर चलने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। यहाँ पे हम एक बड़ी ही अच्छी बात देखते हैं कि यीशु कहता है, ढाढ़स बांधो। इस समय हमारे आस पड़ोस में जो भी वातावरण पाया जाता है, भय का माहौल पाया जाता है, खासतौर पर कोरोना वायरस की वजह से, या इसके अलावा और भी कोई कारण हो सकता है जिसकी वजह से आप शायद भय में हो। तो आज का वचन आपको बताना चाहता है, प्रभु यीशु मसीह आज के वचन के द्वारा आपसे कह रहा है, ढाढ़स बांधो, हिम्मत बांधो, मैं वहाँ पर उपस्थित हूँ आपके लिए। हालेलुया। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो यीशु मसीह के जो चेले हैं, जिन्होंने यीशु मसीह को बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करते हुए देखा, जिनके सामने परमेश्वर ने बड़े बड़े कार्य किए, वो चेले डर रहे हैं, वो भय में हैं। और वहाँ पे जब वो डर जाते हैं तो यीशु कहता है, ढाढ़स बांधो। जब ये शब्द आता है, हिम्मत बांधो, ढाढ़स बांधो, हौसला रखो, तो आज परमेश्वर आपसे कह रहा है कि हिम्मत रखो, हौसला रखो, ढाढ़स बांधो। लेकिन कई बार आसान नहीं होता है इन बातों को, इन शब्दों को ग्रहण कर पाना। बहुत सी बातें, बहुत सी चीज़ें रुकावट बन जाती है हमारे लिए कि हम ऐसा कर पाए। इसकी वजह से, विश्वास ना कर पाने की वजह से, हम अपने उस बड़ी आशीष को खो देते हैं, उस आनंद को खो देते हैं जो परमेश्वर हमें देना चाहता है, जो हमें यीशु मसीह में मिलता है। यहाँ पे फिर अगला वचन में हम देखते हैं, 28 में देखते हैं, पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। यदि आपके मन में भी ये संदेह है, यदि आपके मन में भी यदि इस तरह की कोई बात आती है, क्या ये वाकई में ये वचन सामर्थ्य है, क्या ये वचन जो आपसे कह रहा है, क्या इसमें सामर्थ्य है, तो आप भी यीशु से कह सकते, प्रभु मुझे हिम्मत दे, मुझे हौसला दे, ताकि मैं भी तेरे इस वचन को सुन करके आगे बढ़ने पाऊँ। आज का वचन आपसे कह रहा है, हिम्मत बांधो और आगे बढ़ो। तो जिस प्रकार पतरस कहता है, यदि प्रभु तेरा ये वचन सच्चा है तो मुझे आगे बढ़ने की आज्ञा दे। और आगे हम देखते हैं, उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। हालेलुया। जिस पानी पे यीशु चल के आ रहा है, उसी पानी पे चलने के लिए पतरस अनुमति मांग रहा है। यदि आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, यीशु से आज्ञा मानते हैं, यीशु की दी हुई आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, तो आप भी पतरस के समान एक विश्वास के जीवन में अपने आप को बढ़ा सकते हैं। जिस प्रकार पतरस विश्वास से यीशु मसीह के चेहरे को निहारते हुए आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे हम पढ़ते हैं, उसने जैसे ही कहा कि मुझे आने की आज्ञा दे, तो यीशु ने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा।
पर हवा को देखकर डर गया। वहाँ पे हम देखते हैं यीशु से आज्ञा मांगता, यीशु से पानी पर चलने की आज्ञा मांगता है पतरस, और यीशु से आज्ञा देते हैं, लेकिन पतरस वहाँ पे चलने लगता है। लेकिन एक काम हो रहा है वहाँ पे, पतरस शुरुआत तो अच्छी कर रहा है लेकिन बीच में डूबने लगता है। क्यों डूबने लगता है? शायद उसने बाकी सारी चीज़ें सही की, उसने परमेश्वर की अधीनता में होकर के प्रभु यीशु मसीह से आज्ञा मांगी, प्रभु यीशु मसीह ने कहा चल। लेकिन जब वो चल रहा है विश्वास का जीवन, तो उसका ध्यान जब तक यीशु की तरफ, यीशु के चेहरे की तरफ है, तब तक वो नहीं डूबता है। लेकिन जैसे ही उसका ध्यान उस यात्रा में इधर उधर जाने लगता है, इधर उधर की बातें उसके दिमाग में आने लगती हैं, वैसे ही पतरस डूबने लगता है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमें विश्वास का जीवन जीने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया है। जब हम यीशु मसीह के चेहरे को निहारते हुए आगे बढ़ेंगे, तो हमें कोई भी आंधी, कोई भी तूफान, कोई भी परिस्थिति डुबा नहीं सकती है। पर यदि वही पतरस जिस प्रकार चूक गया, निरंतर अपने ध्यान को यीशु मसीह पर रखने में यदि आप चूक जाएंगे, तो आपको भी परिस्थितियाँ डुबाने लगेंगी, आप भी डूबने लगेंगे। लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूँ, घबराइए नहीं, डरिए नहीं। वो यीशु आपके सामने खड़ा हुआ है, वो अपना हाथ बढ़ा करके आपको खींच लेगा, आपको डूबने नहीं देगा। आपको करना ही इतना है, यीशु से आज्ञा लेनी है, यीशु से अनुमति लेनी है, यीशु के साथ बने रहना है। यदि आप यीशु के साथ बने रहेंगे, यदि आप उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलेंगे, जिस प्रकार उसने सिखाया है, उसने बताया है अपने इन वचनों के द्वारा, यदि आप अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, तो निश्चय आप डूबेंगे नहीं, आप पानी पर विश्वास से चलने लगेंगे। अर्थात कहने का मतलब यह है कि आप मसीह जीवन का आनंद उठाने लगेंगे। आपके ऊपर परिस्थितियाँ हावी नहीं होंगी, आप परिस्थितियों पे आराम से चलते जाएंगे और आपको कोई भी परिस्थिति रोक नहीं पाएगी। आपकी गति निरंतर गतिमान रहेंगे, गतिशील रहेंगे, आप रुकने वाले नहीं रहेंगे। आपको करना इतना है कि सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ध्यान रखना है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह के चेहरे को निहारते हुए आगे बढ़ेंगे, तो आप डूबेंगे नहीं, आप परमेश्वर के एक महिमा का कारण बनेंगे। आपके बारे में लोग बातें करेंगे कि इस व्यक्ति ने विश्वास के जीवन में कदम रखा और इसने परमेश्वर की महिमा को देखा। आपके जीवन का उदाहरण दिया जाएगा। आप विश्वास के द्वारा परमेश्वर का सुसमाचार सुना सकते हैं। आप अपने विश्वास के द्वारा लोगों को अचंभित कर सकते हैं। हालेलुया। वहाँ पे हम देखते हैं पतरस आगे बढ़ता है और जैसे ही वो डूबने लगा, वैसे ही प्रभु ने अपने हाथ बढ़ा करके उसे थाम लिया। आप विश्वास रखें, प्रभु आपके नज़दीक खड़ा है, वो आपको डूबने नहीं देगा। आपको परिस्थितियाँ आपको डुबो नहीं पाएंगी, क्योंकि आप उस यीशु के चेहरे को निहारते हुए छा रहे हैं। वो यीशु आपको थामेगा और आगे लेकर के चलेगा। आप विश्वास के अपने कदम को बढ़ाइए और प्रभु की उस आशीष को जो आगे उसने रखा है, उससे आप प्राप्त करिए। प्रभु आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष करें। आमीन।